हमारे साथ वो दूध करता था, मारता था, पीटता था, हमें छुरियाँ मारता था, हमारे साथ गंदी हरकतें करता था। मैं बाहर गया हुआ था, मेरे पीछे से इन लोगों ने अपना कोई तलक वास्ता बनाया है आपस। किसी दूसरे मुल्क गए हुए? जी, मैं दुबई में गया था। ठीक है। मेरे बाद में इन लोगों ने आपस में रिलेशनशिप जो भी बनाया है, तल्लुकात, वो मेरे बाद में बने हैं। आपकी वालदा जो है उनकी मर्जी से आता था घर? जी, ठीक मेरी है। मालदा खुद फ़ोन करके बुलाती थी। हमें स्कूल भेजता था, हमारे पेज के ऊपर पापा का नाम लिखा होता था, मेरे पापा का, वो फाड़ के अपना नाम लिख देता था। और आपकी मामा क्या कहती थी? मेरी मामा कहती थी इसको पापा कहा करो। उसको हर चीज़ देने के बावजूद ये रिलेशनशिप इसने नहीं छोड़ा। कितने साल आपकी शादी रही है? मेरी शादी तकरीबन 2007 में हुई है, 8 में। अस्सलाम वालेकुम, 89 न्यूज़ के साथ मैं हूं सोनिया खान। नाज़रीन, स्क्रीन पे आपको इस वक्त जो मेरे साथ लोग नज़र आ रहे हैं, 2 बच्चे और साथ उनके वालिद साहब हैं जिनका नाम शकील है। कसूर से ये आए हैं। मॉडल टाउन कचहरी में इस वक्त जो है हम मौजूद हैं। मॉडल टाउन कचहरी में इनका आना कैसे हुआ, ये सारी तफसीलात आपको आज के प्रोग्राम में बताते हैं। इनकी अहलिया के साथ अलहदगी हो जाती है। 3 इनके बेटे हैं। एक बेटा जो है वो शकील साहब के साथ रहता है, जबकि ये दोनों बेटे जो हैं ये अपनी वालदा के साथ रहते हैं। अब बकौल शकील साहब के इनकी अहलिया का जो है किसी और के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे, जिसकी वजह से ख़ातून के इसरार पे इन्होंने तलाक दी। इनकी सेपरेशन हो गई। 2 बच्चे वालदा के पास चले गए और एक बड़ा बेटा जो है वो वालिद साहब के पास। अब इन 2 बच्चों का कहना ये है कि इनकी वालदा की किसी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात हैं। अब जिसके साथ नाजायज़ ताल्लुकात हैं, वसीम नामी वो शख्स इनके घर आता था और इनके घर वो बग़ैर निकाह की इनकी वालदा के साथ रह रहा था। बाकी इनके साथ भी उसने कुछ बदफेली की है या ये सारा इनके साथ क्या ये मामला पेश आया है, इस केस की जो सारी तफसीलात हैं वो शकील साहब से भी जानेंगे और बच्चों से भी जानेंगे कि बच्चों के साथ जो है उसने किस तरह बदफेली की और माँ के सामने कोई माँ जो है वो इस कदर बेहिस कैसे हो सकती है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद समीला। समीउल्लाह। कितनी उम्र है आपकी? 13 साल। 13 साल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वालदा के साथ कब से आप रह रहे हो? 4 माह हो गए। 4 चार साल। 4 साल हो गए हैं। जी। 4 साल से दोनों भाई वालदा के साथ रहते हैं लाहौर में? जी। ठीक है। अच्छा, कौन है वो शख्स जिसका नाम आपके वालिद साहब ने बताया है कि वसीम नामी शख्स, ये कौन है? घर आता था? क्या सारा मामला है, मुझे बताएं। हमारे साथ वो दूध करता था, मारता था, पीटता था, हमें छुरियाँ मारता था, हमारे साथ गंदी हरकतें करता था। आपकी वालदा जो है उनकी मर्जी से आता था घर? जी, ठीक है। मेरी मालदा खुद फ़ोन करके बुलाती थी। अच्छा, वालदा खुद फ़ोन करके बुलाती थी। जी। अच्छा, तो जब वो तशद्दुद करता था तो वालदा ने कभी मना नहीं किया? नहीं। क्यों? वालदा को बाहर भेज देते थे। वालदा को बाहर भेज देता था। अच्छा, वो ऐसा क्यों करता था? आप दोनों पे तशद्दुद करता था, जी। वजह क्या थी? मामा के साथ भी करता था, हमारे साथ भी करता था। तो मामा क्यों बर्दाश्त कर रही थी उसको? मामा मामा को पता ही नहीं। मामा को पता ही नहीं कि वो आपके साथ तशद्दुद करता है? जी, वो कहते हैं, बाद में बताते हैं ना मामा को, फिर कहेंगे, वो कहता है मैं आपके बाप को मरवा दूंगा। अच्छा, धमकियां देता है? जी, आपके साथ जो है उसने कौन सी बुरी हरकत की हैं? वो गंदे काम करता है हमारे साथ। तो आपने ये बात अपनी वालदा को बताई थी? नहीं, ये बात अपनी वालदा को आपने क्यों नहीं बताई? वो हमें धमकियां देता है, धमकियां मारता है। अच्छा, वालदा किधर होती है उस टाइम, मुझे ये बताओ आप। वो किसी के बहाने कहीं भेज देता है, इस वजह से पीछे से हो जाता है। अच्छा, वैसे भी मारता है, गाली जी। गलौज भी करता है? जी, क्या बुलाते हो आप उसको? चाचू। ठीक है। अच्छा, अच्छा, कहता है कि आप मुझे पापा को, अपने पापा को मिटा के, नशे वाले पापा को, उसको मिटा दो, मुझे पापा कहा करो। हमें स्कूल भेजता था, हमारे पेज के ऊपर पापा का नाम लिखा होता था, मेरे पापा का, वो फाड़ के अपना नाम लिख देता था। और आपकी मामा क्या कहती थी? मेरी मामा कहती थी इसको पापा कहा करो। अच्छा, वसीम को पापा कहा हाँ करो। जी। ठीक है। आपकी मामा ने निकाह किया हुआ है? नहीं, बिना निकाह से रह रहा है। अच्छा, बिना निकाह। डेली आता है या रहते ही घर है? डेली आता है, शाम को रहता है, बस सुबह सुबह निकल जाता है। ठीक है। तो आपकी वालदा क्या करती है? कैसे अखराजात घर के पूरे हो रहे थे? वो दे रहा था पैसे। वो पैसे दे रहा था। वालदा कहीं घर में काम करती थी? क्या करती थी? मेरी वालदा कुछ भी नहीं करती थी। कुछ भी नहीं करती। घर रेंट पे था? जी। किसने लेके दिया हुआ? वसीम नाम को। बच्चों के वालिद साहब से अब बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, शकील साहब, मुझे बताइएगा आपकी अलहदगी क्यों हुई?
मेरी लहदगी मैडम इस वजह से हुई कि क्योंकि मैं इन लोगों को रंगे हाथों पकड़ा था, ये और वसीम को। और ये वसीम कौन है बेसिकली, कुछ लगता है आपका? नहीं, मेरा कुछ नहीं लगता है। और मैं बाहर गया हुआ था, मेरे पीछे से इन लोगों ने अपना कोई तलक वास्ता बनाया है आपस। किसी दूसरे मुल्क गए हुए? जी, मैं दुबई में गया था। मेरे बाद में इन लोगों ने आपस में रिलेशनशिप जो भी बनाया है, तल्लुकात, वो मेरे बाद में बने हैं। आपको इस चीज़ का कोई इल्म नहीं था? मुझे पहले इल्म नहीं था, लेकिन मुझे एक बार शक हुआ था। शक होने के बाद मैंने थोड़ी सी पैरवाई की थी। वो मेरी पैरवाई करने के बाद मैं इन लोगों को रंगे हाथों पकड़ा था। उस मोहल्ले में भी आज भी चले जाएं, कभी भी चले जाएं, मेरा पूछ लें, मैं कहीं कहीं भी रह के आया हूँ ना इस औरत के साथ, उधर जाके मेरा 3-4 जगह पे मैं रह के आया हूँ, कहीं भी मेरा नाम पूछ लें और मेरा कोई भी गलती निकाल दे कोई भी, मैं फिर भी ज़िम्मेदार हूँ। इसको हर चीज़ देने के बावजूद ये रिलेशनशिप इसने नहीं छोड़ा। कितने साल आपकी शादी रही है? मेरी शादी तकरीबन 2007 में हुई है, 8 में। और अब 4 माह पहले तलाक हुई है। आपने तलाक दी है या खातून ने इसरार की? नहीं, मैंने तलाक इस वजह से दी थी, पिछली सर्दियों में ना ये बच्चे खुद मेरी तरफ चले गए थे भाग के। ये इन लोगों ने कुछ बांधा बूंदा था, ये इन लोगों ने डरे हुए थे मतलब बच्चे। आप लोगों की नाराज़गी थी? जी, अच्छा। नाराज़गी मेरी कोई नहीं थी, मैं इसलिए साइड पे हो गया था। मैंने इसको बोला था कि तू ये काम नहीं कर, क्योंकि मैंने इसको रंगे हाथों पकड़ा था। इसने बोला कि मैंने उससे प्लाट लेना है, मकान लेना है, फिर मैं इसकी जान छोड़ूंगी, इसकी मैं ऐसे जान नहीं छोड़ूंगी। इसने हरामजादे ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की हुई है। आपके इल्म में ये बात थी? ये मेरे इल्म में बात इसने बैठाई, लेकिन मैंने इसको समझाया था, ये नहीं समझी। उसके बाद फिर मैंने बोला कि ये मरवाएगी मुझे भी या खुद मरेगी, इसके पहले बेहतर है कि मैं इसको छोड़ दूँ। इसका क्या तबार है, ये उसके पीछे लग के मेरे रात को तक गला दबा दे। इस वजह से मैं फिर इसको छोड़ के चला गया। वो जो वसीम नामी शख्स है वो खुद शादीशुदा है? जी, शादीशुदा है वो। ये तो उसकी शादी भी नहीं होने दे रही थी, फिर उसने, उसके बाप ने और उसकी माँ ने को ज़बरदस्ती करके उसकी शादी करवाई है। मैंने ये बात इन वसीम के घर वालों तक पहुँचाई है कि ये मेरे घर में ये तलब काम कर रहा है, इसका बाप और ये बेटा दोनों। फिर हमारे कुछ 4 आदमी इकट्ठे हुए, पंचायत इकट्ठी हुई, तो उन लोगों ने बोला कि तुम लोग ये सही नहीं कर रहे हो, उसका बच्चे का घर नहीं ख़राब करो। तो इसका बाप बोला कोई बात नहीं, मैं रोटी है ना, मैं इसको खिला दूँगा, सब कुछ दूँगा, पर इसको भगा दो इधर से, शकील को। बच्चों ने आपको कब बताया कि इनके साथ बदफेली की है उसने? बच्चों ने ये अभी थोड़े दिन पहले ये गए हैं, ये बच्चा आया इन लोगों के पास, इन लोगों ने फ़ोन करके बुलाया है कि किसी के मोबाइल से इन लोगों ने फ़ोन करवाया है, तो ये बच्चे को बुलाया, इसका रब्ता हुआ है इसके साथ। जी, ये आया है, तो इसके आने के बाद ये इसने पकड़ा भी उसको घर में, वो घर के अंदर ही था, वसीम नाम भी, ये दोनों बंधे हुए थे। बगैर निकाह के वो घर रह रहा है, तो आपकी जो साबका अहलिया हैं उनका कोई भाई खानदान में कोई और उसकी नहीं, माँ उसको उसके कोई साथ पूछने है। वाला नहीं है? उसकी माँ उसके साथ रह रही है। और ये मेरा ये क्या नाम है, जब माँ ऐसी है, आपको बता रहा हूँ कि ये सका बेटा मरा था, इसने पहचानने से इनकार कर दिया था। तो माँ ऐसी है तो बेटी भी तो वैसी होगी ना। माँ ने बेटे का पहचानने से इनकार कर दिया था, तो बेटी कैसे बच्चों को पहचानने से इनकार? बेटे आपके दोनों जब अपनी वालदा के पास रह रहे थे, आप मिलना जुलना था नहीं, आपका? मेरा इन लोगों ने मुझे बोला था कि मैं इसलिए डरता नहीं आ रहा था क्योंकि इसने वसीम नाम के आदमी ने मुझे धमकी दी थी, मैं जब तुझे चाहूँ मैं किडनैप करवा सकता हूँ और मरवा सकता हूँ। मैं इस वजह से मेरे बाप को पता चला, उसने बोला बेटा तू इधर। आप क्या करते हैं? मैं ये कपड़ा बनाने वाली मशीन पावरों का काम करता क्या वजह है, क्या कमी रह गई थी कि अल्लाह ताला ने औलाद बस जैसी ये नेमत से भी वैसी नवाजा, उसके बावजूद भी जो है वो आपकी शादी कामयाब नहीं रह सकी? वजह क्या थी? वैशी बनाना, जब इंसान भटक जाए, औरत भटक जाए या आदमी भटक जाए, वो दोनों भटके हुए हैं इस टाइम, वो भटके हुए हैं, उनको नहीं नज़र आ रहा है क्या सही है क्या गलत है। अच्छा, बच्चों ने जब बताया कि इनके साथ बदफेली हुई है, उसके बाद अब कहाँ तक कार्रवाई पहुंची? बच्चों का मेडिकल करवाया है? मेडिकल मैडम तब होता ना जब पुलिस वाला करवाता, तो पुलिस वाले के बगैर मेडिकल नहीं होता है। पुलिस वालों ने क्या कहा? पुलिस वालों ने ये कहा कि मैंने चैनल वालों को भी साथ लिया था, मैं डरता, मेरे वकील ने बोला था, मैं वकील से सब मशवरा किया, उसने बोला अकेला थाने नहीं जाना क्योंकि पुलिस वाला ये लोग कुछ भी करवा सकते हैं। मैं क्या ठीक है। फिर मैंने ये मीडिया वालों को 2-4 भाइयों को लेके गया था उधर, इनके सामने ये सही बोला है कि तू बच्चों को ले और घर जा, छोड़ पड़ा इसको, ये बात, इसमें कुछ नहीं निकलना है। क्या वजह है?
पता नहीं वो, ऐसा ही उनकी ज़बान क्यों बोल रहा था? क्योंकि वकील उसके 2 बैठे हुए थे। वसीम खुद नहीं आया, वसीम को फ़ोन किया, इसने ASI ने मुझे भी फ़ोन करके बुलाया है। मैंने इसको फ़ोन पे कहा है कि वसीम आया है तो फिर हम आते हैं, वरना हम क्या लेने आएंगे। इसने बोला कि वसीम आया, तुम आ जाओ। मैं क्या ठीक है। मैंने फिर ज़ोर भी दिया 2-3 बार कि उसको बुलाओ, बोलता है आ जाओ, आ जाएगा वो। इधर आया, उसने फ़ोन बंद कर दिया। फिर उसने फ़ोन उठाया, उसने कहा मेरा कोई तलक वास्ता नहीं है इन लोगों के साथ। पुलिस ने जो अपना ये आप जो रवैया बता रहे हैं, क्या वजह है इस रवैये की? ये रवैये की वजह यही है मैडम, ये लोग पैसे खा चुके हैं। उसने अपने वकील भेजे हैं, खुद तो पेश नहीं हो रहा है, अभी तक नहीं हुआ है। 3-4 बार शामिल तफ्तीश में वो पेश नहीं हुआ। अपने वकील भेजे हैं, वकीलों के ये घुटने दबाता रहा है ऐसे ऐसे, तुम चुप रहो। मुझे बोला है कि मैंने उसको बोला है कि मियाँ तू पर्चा दे रहा है कि नहीं दे रहा है बच्चों का, आपको कैसे पता है पैसे खिलाए? क्योंकि वकील बैठे हुए थे। जब ये आया नहीं है, ये तफ्तीशी अब बदल बदल के बयान दे रहा है। कभी बोल रहा है तेरी साबका एहलिया बयान दे गई है, कभी कुछ बोल रहा है, कभी वो बोल रहा है मैंने शादी करनी थी इसलिए बच्चों का बाप ऐसा कर रहा है। मेरी तरफ से एक शादी करके 10 शादी करें, मुझे क्या एतराज़ है। जब मैंने छोड़ दी, मेरी तरफ से जहन्नम में जाए। अब आपका मुतालबा क्या है? मेरा मुतालबा यही है कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए। और ये तैर ड्रामा कर रहा है, कोई ना कोई नहीं तो नहीं बात कर रहा है। ये तैर से ये उठा के केस किसी और का दिया जाए अच्छे आदमी को, और मेरा तहकीकात की जाए। जिधर जिधर मैं रह के आ रहा हूँ, जिधर जिधर उधर जाके पूछा जाए कि बच्चों के साथ। बच्चों का मेडिकल करवाने आए हैं, कोर्ट से ऑर्डर मिल गए हैं? जी, मैं अभी कोर्ट से आर्डर लिए हैं। इधर क्या नाम है, मॉडल टाउन कचहरी के मॉडल टाउन कचहरी से अभी मैं बच्चों के मेडिकल भी करवाऊँगा। तो उसके बाद फिर ये क्या करता है क्या नहीं करता है ASI, वो फिर बाद में आपको भी पता चल जाएगा। अभी तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। ये ASI मुझे भगा भगा के मार रहा है, और मेरे पास पैसे नहीं हैं इसीलिए मुझे भगा रहा है। उनके पास पैसे हैं, वो घर बैठे काम करवा रहे हैं। क्योंकि मेरी बीवी ने मुझे साफ वाज दी है पीछे से। क्या हुआ, 2 लाख रुपया ही लग गया है ना। अभी मुझे नहीं पता वो 2 लाख रुपया उसने किधर लगाया है। ASI ने खाया। जो वसीम नामी बंदा है, इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? इसका है, ये प्रॉपर्टी डीलर है। प्रॉपर्टी डीलर जी। ठीक है। नाज़रीन, मेरे साथ ये मुतासिरा 2 बच्चे और इनके वालिद साहब मौजूद थे। क्या वजह है कि आजकल जो है ये तशद्दुद के और उसके अलावा जो है ज़्यादती के जो केसेस हैं, बच्चों के साथ, ख़ासकर बच्चों के साथ बदफेली के जो केसेस हैं, ये बढ़ते जा रहे हैं। इतना सख्त कानून नाफिज हो चुका है, लेकिन उसके बाद जो है अभी तक भी जो है इस पर कुछ नज़र नहीं आ रहा। मरियम साहिबा ने बड़े अच्छे अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं। इनकी अब जो गुजारिश है, इनकी अपील ये है कि इस केस की जो है वो साफ शफाफ इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए और इनको इंसाफ दिया जाए। इसी के साथ अपनी मेज़बान सोनिया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।